एनसीआर में स्पेशली गोदरेज ने जितने भी प्रॉपर्टीज़ लॉन्च किए हैं वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ डिले हो रखे हैं। उस प्रोजेक्ट के अंदर इतना एप्रिसिएशन देखने को मिला है अभी तक इन्वेस्टर को, शायद ही कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट पूरे इंटायर नोएडा के अंदर कोई भी बिल्डर ने लॉन्च किया और आज इतना प्राइस उसका हुआ होगा। यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी रेरा ने इसकी मार्केटिंग इतनी तगड़ी तरीके से कर दी, इसको रेरा ना देके। नोएडा एक्सटेंशन में 2021 के अंदर मेट्रो स्टेशन आने वाला था, लेकिन 2025 हो चुके हैं, आज तक मेट्रो स्टेशन अभी तक आई नहीं। तो जेवर एयरपोर्ट तो बहुत ही बड़ा स्केल है आने वाले टाइम पे वो डेवलपमेंट का, कि वो कब आएगा और कब जाके वहाँ पे लोग रहेंगे। हेलो गाइस, दिस इज़ योगेश जोशी और आप देख रहे हैं प्रेडिक्टेड रियल्टर्स। आज हम करने वाले हैं कवर 6 ऐसी प्रॉपर्टी जो अभी प्री लॉन्च स्टेज पे है और सारे अभी इन्हीं प्रोजेक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे नोएडा एक्सटेंशन के बारे में। नोएडा एक्सटेंशन में कुछ प्रॉपर्टीज़ प्री लॉन्च स्टेज पे है, NH24 पे कुछ प्रॉपर्टीज़ प्री लॉन्च स्टेज पे हैं और यमुना एक्सप्रेसवे में कुछ प्रॉपर्टीज़ प्री लॉन्च स्टेज पे हैं। अपने ओपिनियन देंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपको ख़रीदनी चाहिए और क्या क्या ख़रीदने के बेनिफिट हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, तो आप वीडियो पूरी देखें अगर आप इन्वेस्टर हैं, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ प्री लॉन्च स्टेज में अभी होने वाली है। और अगर एंड यूज़र भी हैं आप, तो आपको एक कंप्लीट होराइजन बताएंगे कि आने वाले टाइम के बाद इस लोकेशन में रहने वाली चीज़ होगी या नहीं होगी। तो वीडियो शायद आप लोगों के लिए अच्छी हो सकती है। कंपैरिजन वीडियो होगी, बिल्डर के बारे में होगी, बिल्डर के पास हिस्ट्री के बारे में होगी, क्योंकि प्री लॉन्च प्रॉपर्टी है तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आपको वही प्रॉपर्टी लेनी चाहिए जो प्रीवियसली बिल्डर ने अच्छे काम करके दे रखे हैं। इन द सेंस कोई बिल्डर से आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए उस बिल्डर ने कहाँ कहाँ पे पहले प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए हैं और कितने प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए हैं। उन सोसाइटीज़ पे अगर आप जाके देखते हैं तो उन सोसाइटीज़ की मेंटेनेंस कैसी है, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि सोसाइटीज़ मेंटेन हैं या नहीं है। तो आज जो हमने 6 टॉप लिस्ट पे रखे हैं प्रॉपर्टीज़, वो ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने प्रीवियसली अच्छा काम किया है और आने वाले टाइम पे जो प्रॉपर्टीज़ वो बना के कंप्लीट करेंगे वो लोकेशन अच्छी है और यहाँ पे आपको क्यों लेना चाहिए, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। शायद ये वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो सकती है क्योंकि हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा अभी जो प्रॉपर्टी प्रमोट हो रही है वो हो रही है नोएडा एक्सटेंशन में गोदरेज की। गोदरेज मैजेस्ट्री के नाम से रिसेंटली गोदरेज ने अपनी एक प्रॉपर्टी लॉन्च की है नोएडा एक्सटेंशन में सेक्टर 12 के अंदर। पहले मैं आपको थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट का आइडिया बता देता हूँ। सेक्टर 12 इसकी लोकेशन होने वाली है। टोटल 8 एकड़ का ये प्रोजेक्ट होगा जिसमें बिल्डर 9 टावर बना के देगा। यहाँ पे मिनिमम आप 3 BHK 3+ स्टडी एंड 4 BHK के अपार्टमेंट ले सकते हैं और यहाँ पे जो साइज़ है मिनिमम वो 1754 स्क्वायर फीट का 3 BHK का है, देन 2355 स्क्वायर फीट का 4 BHK का अपार्टमेंट है और सबसे बड़ा साइज़ जो बिल्डर यहाँ पे लॉन्च कर रहा है वो 2555 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट लॉन्च कर रहा है 4 BHK का। अभी ये प्रोजेक्ट प्री लॉन्च स्टेज पे है, तो प्री लॉन्च पे आपको 13,625 रुपये पर स्क्वायर फीट की BSP देखने को मिलती है। ये भी टॉप फ्लोर की BSP है। इसमें कुछ बिल्डर ने अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट निकाले हुए हैं, वो आप हमें कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं कि क्या अर्ली बर्ड डिस्काउंट है। खासकर अगर हम गोदरेज की बात करें, अगर आप मेरे से ओपिनियन पूछते हैं कि तेरा ओपिनियन क्या है कि अगर गोदरेज ने अपनी प्रॉपर्टी लॉन्च की है तो ये लेने लायक है या नहीं है, तो मैं इसे डायरेक्टली नहीं बता सकता कि लेने लायक है नहीं है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि गोदरेज ने प्रीवियसली जितने भी प्रोजेक्ट नोएडा में या गुड़गांव में लॉन्च किए हैं तो सारे डिले हो रखे हैं अभी तक। ओवरऑल अगर हम गोदरेज की रेपुटेशन की बात करें, गोदरेज ने मोर देन 90 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, बट NCR में स्पेशली गोदरेज ने जितने भी प्रॉपर्टीज़ लॉन्च किए हैं वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ डिले हो रखे हैं। गोदरेज ने सेक्टर 150 में भी अपनी प्रॉपर्टीज़ लॉन्च की थी, नेस, नर्चर, पाम रिट्रीट के नाम से। वो सारी प्रॉपर्टीज़ अभी स्टक हैं। स्टक इन द सेंस उसमें काम इतना स्लो चल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 साल तक भी वो प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे होम बायर हैं जो अपने लिए अपार्टमेंट लिया था उन्होंने उस टाइम पे, बट वो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाए। तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं कि गोदरेज जैसा बिल्डर अगर ऐसा कर सकता है तो आने वाले टाइम पे और बिल्डरों पे कैसे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा
बड़ा फैक्टर हो सकता है गोदरेज के उन इन्वेस्टर्स के लिए और गोदरेज के उन बायर्स के लिए जो गोदरेज मैजेस्ट्री के अंदर अपने लिए अपार्टमेंट देख रहे हैं। नो डाउट गोदरेज ने प्रीवियसली जितने भी प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं वेल मेंटेन है, सोसाइटीज़ काफ़ी अच्छी बन रखी है और सोसाइटी में कैपिटल एप्रिसिएशन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। जो भी सोसाइटी प्री लॉन्च स्टेज में जिन बायर ने खरीदी थी आज उनका रेट काफ़ी अच्छा है। बट खासकर नोएडा की हिस्ट्री में गोदरेज ने उस तरीके का काम अपना किया नहीं। तो यहाँ पे एक डाउट हो सकता है मेरे माइंड पे और आपके माइंड पे भी ये डाउट हो सकता है कि आने वाले टाइम पे क्या गोदरेज सेक्टर 12 वाली प्रॉपर्टी कंप्लीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एज़ पर इस लोकेशन की हम बात करते हैं सेक्टर 12 की। 12 के बिल्कुल बगल में सेक्टर 10 भी है। सेक्टर 10 में कोको काउंटी बना हुआ है काउंटी ग्रुप का, ATS का प्रोजेक्ट बना हुआ है, महागुन मंत्रा नाम से प्रॉपर्टी है वहाँ पे। महागुन ने थोड़ा डिले किया है उस प्रोजेक्ट को भी। फेज़ 1 उसका डिलीवर्ड है। अमात्रा होम करके प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे जितने भी सेक्टर 10 और 12 में जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, वेल मेंटेन हैं और बिल्डर वहाँ पे अच्छे हैं। और रिसेंटली अगर हम बात करें एल्डिगो ने वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, एस ग्रुप ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, फ्यूजन ने लॉन्च किया है और भी वहाँ पे महागुन ने लॉन्च किया है, VVIP होम्स ने लॉन्च किया है। तो सेक्टर 12 स्पेशली अच्छी लोकेशन है आने वाले टाइम में रहने के पर्पज़ से। अगर आप रहने के पर्पज़ से उस लोकेशन में देख रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली जितने भी बिल्डर्स हैं अच्छे बिल्डर हैं। वो पूरा सेक्टर एक अच्छा सेक्टर बनने वाला है। कनेक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है उस सेक्टर की। सेक्टर 12 में प्रपोज मेट्रो है, तो आने वाले टाइम पे अगर वहाँ पे मेट्रो भी आ जाता है तो अच्छा सेक्टर होने वाला है। बट एक ही डाउट आपके माइंड पे ये हो सकता है कि गोदरेज क्या इस प्रॉपर्टी को भी डिले करेगा या टाइमली डिलीवरी दे देगा। देन गोदरेज के बाद सबसे ज़्यादा जो मार्केटिंग हो रही है इस टाइम पे प्रॉपर्टी वो है काउंटी ग्रुप की। काउंटी ग्रुप ने एक रिसेंटली अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जेट काउंटी के नाम से। ये है NH24 गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद की आइडेंटिटी होने के कारण भी यहाँ पे बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं, जो होम बायर हैं या जो नई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं, तो उनमें थोड़ा डाउट आ रहा है। गाज़ियाबाद के हम बारे में बात करेंगे। पहले मैं इस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। इस प्रोजेक्ट का नाम जेट काउंटी है। 13.3 एकड़ का ये लैंड पार्सल है जिसके अंदर टोटल 9 टावर बनेंगे। यहाँ पे मिनिमम साइज आप 2358 स्क्वायर फीट का ले सकते हैं 3 BHK का। देन 4 BHK के अपार्टमेंट भी हैं यहाँ पे जिसका साइज होगा 2898 स्क्वायर फीट का। देन 5 BHK का अपार्टमेंट है जिसका साइज है 3555 स्क्वायर फीट का। और एक कैटेगरी और है इसमें गोल्ड कैटेगरी जिसका साइज होगा अप्रोक्सीमेटली 5100 स्क्वायर फीट का। तो जेट काउंटी भी अभी प्री लॉन्च स्टेज पे है। ये काफ़ी टाइम से अपना एक बेस क्रिएट कर रहे थे काउंटी ग्रुप वेब सिटी के अंदर कि ये प्रोजेक्ट आने वाला है, इतना प्राइस इसका आएगा। उस टाइम पे मार्केटिंग इनकी 8500 रुपीज़ से लेके 9000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट की होने वाली थी। बट इन्होंने ये प्रॉपर्टी स्टार्टिंग फेज़ पे 9700 रुपीज़ की BSP ओपन की। तो यहाँ पे अभी ये प्रॉपर्टी प्री लॉन्च स्टेज पे है 9700 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में। और इसकी जो कार्ड प्राइस है, जो लॉन्चिंग प्राइस है, बिल्डर ने 11000 रुपये पर स्क्वायर फीट रखा है। तो 9700 रुपये पर स्क्वायर फीट में अगर यहाँ पे आप प्लान करते हैं तो अभी वो मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि जितने भी अपार्टमेंट बिल्डर ने ओपन किए थे, मिनिमम अपार्टमेंट ही बिल्डर ओपन करता है। कोई भी प्रॉपर्टी लॉन्च होती है तो स्टार्टिंग फेज पे, प्री लॉन्च स्टेज पे बिल्डर एक पर्टिकुलर अमाउंट ही लॉन्च करता है। इन द सेंस 100 अपार्टमेंट, 200 अपार्टमेंट या 300 अपार्टमेंट लॉन्च करता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल हज़ार अपार्टमेंट है। तो बिल्डर ने इनिशियल स्टेज में 150 अपार्टमेंट ही लॉन्च किए थे। तो 150 के 150 अपार्टमेंट 2 या 4 ऐसे मिलके इन्वेस्टर ने ख़रीद लिया 9700 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में। तो अभी यहाँ पे जिन इन्वेस्टर ने वो ख़रीदा था वो प्रीमियम ले रहे हैं। प्रीमियम इन द सेंस 9700 रुपीज़ में 200 रुपये, 300 रुपये और 400 रुपये बढ़ा के ले रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपये तक का यहाँ पे रेट आपको देखने को मिलेगा BSP, बेसिक सेलिंग प्राइस। इसके बाद अदर चार्जेस आपको अलग से देने होंगे। और लॉन्चिंग प्राइस यहाँ पे 11,000 रुपये की है। तो वेब सिटी में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। लोगों को लगता है कि गाज़ियाबाद एक ऐसी लोकेशन है, गाज़ियाबाद में बहुत ज़्यादा क्रूअल चीज़ें अभी भी होती हैं। मतलब गाज़ियाबाद की अगर हम एक लोकेशन की बात करें, वहाँ पे लोगों को जाना अभी भी पसंद नहीं है क्योंकि इसका नाम गाज़ियाबाद है।
आइडेंटिटी गाज़ियाबाद की इस तरीके की बन रखी है कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा ही होता होगा हर टाइम पे, लोगों को ऐसा लगता है। बट अगर मैं स्पेशली बात करूँ गाज़ियाबाद की, गाज़ियाबाद और वेब सिटी में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर आप ये दो फ़ोटोज़ देख रहे हैं स्क्रीन पे, एक है गाज़ियाबाद, एक है वेब सिटी। वेब सिटी प्लान सिटी है। वेब सिटी 4,500 एकड़ की एक टाउनशिप है जिसके अंदर बहुत ही प्रोजेक्ट हैं। वहाँ पे कमर्शियल की जोनिंग अलग हो रखी है, वहाँ पे बैंक्वेट हॉल अलग हैं, वहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉटिंग टाउनशिप अलग है, वहाँ पे हाई राइज रेजिडेंशियल अलग हैं, वहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए अलग एक जोनिंग हो रखी है। तो जो 4,500 एकड़ का प्रोजेक्ट है वेब सिटी, वो प्लैंड है। तो उसे मैं इस पर अगर मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला होता तो मैं कंपेयर नहीं करता गाज़ियाबाद से, क्योंकि वो वेल प्लैंड है। तो मेरे को ये लोकेशन अच्छी लगी स्पेशली। और रही बात काउंटी बिल्डर की, काउंटी ने प्रीवियसली जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं या प्रीवियसली जितने भी प्रोजेक्ट बना रखे हैं, वो सारे के सारे आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट बना रखे हैं। रिसेंट की अगर हम बात करते हैं, काउंटी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था नोएडा सेक्टर 115 सेक्टर 115 के अंदर, आइवरी काउंटी के नाम से। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर इतना एप्रिसिएशन देखने को मिला है अभी तक इन्वेस्टर को, शायद ही कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट पूरे इंटायर नोएडा के अंदर कोई भी बिल्डर ने लॉन्च किया और आज इतना प्राइस उसका हुआ होगा। वहाँ पे बिल्डर ने 8200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में प्रॉपर्टी लॉन्च की थी प्री लॉन्च स्टेज में, जैसे आज यहाँ पे 9700 रुपीज़ में लॉन्च किया है। उस टाइम पे बिल्डर ने 8200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में लॉन्च की थी। आज उसका प्राइस बिल्डर का 16,500 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो अभी 1.5 से 2 ही साल हो रखे हैं उस प्रॉपर्टी को, अभी वो कंप्लीट भी नहीं हुई। इतने ज़्यादा प्राइजेस बना दिए हैं इन्वेस्टर ने और इतने ज़्यादा प्राइजेस हो चुके हैं उस प्रोजेक्ट के। तो काउंटी स्पेशली मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि काउंटी के जितने भी प्रोजेक्ट अगर आप देखते हैं जो कंप्लीट हो रखे हैं, उनकी मेंटेनेंस देखते हैं तो आउटस्टैंडिंग मेंटेनेंस। मतलब आप वहाँ पे जाओगे सोसाइटी में, सबसे पुरानी सोसाइटी काउंटी ग्रुप की ऑरेंज काउंटी और ओलिव काउंटी है, 2010 में बनी थी वो। 2010 में बनी हुई वो सोसाइटी अगर आप आज उन्हें कंपेयर करोगे, रिसेंट के कुछ ऐसे बिल्डर हैं जो जिन्होंने 2020 में कंप्लीट की थी, 5 ही साल हो रखे हैं सोसाइटी बने, वो 2010 में कंप्लीट हुई थी। उन दोनों को कंपेयर करोगे, आपको काउंटी की जो ऑरेंज काउंटी और ओलिव काउंटी है वो अच्छी लगेगी एज कंपेरिजन दो अभी रिसेंट के बिल्डरों ने प्रॉपर्टीज़ लॉन्च की हैं, वो बहुत ही अच्छी मेंटेन है। काउंटी अपनी मेंटेनेंस में मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ध्यान देता है और अपनी सोसाइटीज़ को थीम बेस्ड बनाता है। सारी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो थीम बेस्ड सोसाइटीज़ हैं। तो मेरे से अगर आप सलाह लेते हैं कि काउंटी, जेट काउंटी कैसी प्रॉपर्टी होगी, लेने लायक है या नहीं है, मैं 100% आपको बोल सकता हूँ कि काउंटी एक लौती ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि प्रीवियसली जितने भी प्रोजेक्ट, एक ही तरीका हो सकता है कि कोई भी बिल्डर को जज करना है उसकी इंटेंसिटी, उसकी नीयत, कि उसने प्रीवियसली कैसा काम किया है, जो भी कमिटमेंट बोले थे वो डिलीवर्ड दिए हैं या नहीं दिए हैं। तो काउंटी ने जितने भी प्रोजेक्ट अभी तक बना रखे हैं वो जो कमिटमेंट की थी ना, उससे भी अच्छी डिलीवरीज दे रखी हैं काउंटी ने। मोस्टली जितने भी लग्जरियस प्रॉपर्टीज, जितने भी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा काउंटी ग्रुप के ही हैं और हर इंसान के मुंह से काउंटी ग्रुप का नाम आता ही है अगर मेरे पास अच्छे खासे पैसे होते हैं। हाँ, पैसे के मामले में, प्राइजेस के मामले में काउंटी थोड़ा महंगा बेचता है, बट हर ब्रांड अगर वो अच्छी डिलीवरीज दे रहे हैं या अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो प्राइजेस वहाँ पे लेगा ही लेगा। प्राइजेस में कोई भी कंपैरिजन नहीं करेगा, थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन वो अपने पास रखेगा ही रखेगा। बट एंड ऑफ द टाइम अगर कंप्लीट होने के बाद जो सोसाइटीज़ बना के डिलीवर करता है बिल्डर, वो सोसाइटीज़ देखने लायक होती है, रहने लायक होती है। तो एक इन्वेस्टर की पहचान ही वही सोसाइटीज़ होती है जहाँ पे आने वाले टाइम पे एंड यूज़र अर्ली आए। अर्ली इन द सेंस, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम पे अगर वो प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन होती है तो वहाँ पे होम बायर को अट्रैक्ट करे कि हाँ, ये सोसाइटी बहुत अच्छी बन रखी है यार, यहाँ पे रहने के लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे मैं अपनी फैमिली को रख सकता हूँ। तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से क्विक एग्जिट भी मिलता है और एंड यूज़र फ्रेंडली ये प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो यहाँ पे आप अच्छे से अच्छी लोकेशन देख के, लोकेशन इन द सेंस अच्छी यूनिट देख के, कोई अच्छी प्राइम यूनिट देख के अगर आप इन्वेस्टर हैं तो प्लान कर सकते हैं जेट काउंटी के अंदर।
ये हमारी मस्ट रिकमेंडेड एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। थोड़ा बहुत प्राइस आपको गाज़ियाबाद के कंपैरिजन में ज़्यादा लग सकते हैं, बोलेंगे लोग कि यहाँ पे 9700 रुपीज़ या 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट बहुत ज़्यादा प्राइस है। तो ज़्यादा प्राइस आपको शायद अभी लग रहा है, आने वाले टाइम पे वहाँ पे बहुत सारे अच्छे बिल्डर जैसे गुलशन वहाँ पे प्रॉपर्टी लॉन्च करने वाला है, गोदरेज ने वहाँ पे लैंड परचेज़ की है और बहुत ज़्यादा लैंड अभी वेब सिटी के अंदर है पेंडिंग, जो आने वाले टाइम पे अच्छे अच्छे बिल्डर वहाँ पे अपने नए प्रोजेक्ट लेके आएंगे। तो ये 10,000 रुपये कब 14,000 रुपये 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट होगा शायद ही आपको पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि इस टाइम पे अगर हम नोएडा, गाज़ियाबाद या ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो मोस्टली गुड़गांव के बिल्डर भी एक्टिव हो चुके हैं कि नोएडा में अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करें। तो यहाँ पे जो 10,000 रुपये आपको आज बहुत ज़्यादा लग रहा है, आने वाले 5 साल के बाद काफ़ी कम लगने वाले हैं। उस टाइम पे आपको रिग्रेट फील हो सकता है कि हाँ 10,000 रुपये में मेरे को ले लेना चाहिए था उस टाइम पे प्रॉपर्टी। मैं स्पेशली मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट जेन्युइन एक आपको मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी करेंगे एग्री। तो मेरे अकॉर्डिंग काउंटी की कोई भी प्रोजेक्ट पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वहाँ पे अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। देन थर्ड लिस्ट पे प्रॉपर्टी आती है प्रेस्टीज बिल्डर की। प्रेस्टीज की मार्केटिंग नेक्स्ट लेवल की हो गई थी अपने यहाँ भी। यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी रेरा ने इसकी मार्केटिंग इतनी तगड़ी तरीके से कर दी, इसको रेरा ना देके, जिससे पूरे मार्केट में, दिल्ली में, इवन दो बेंगलोर में और गुड़गांव में, फरीदाबाद में इसकी मार्केटिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी कि प्रेस्टीज का प्रोजेक्ट आ रहा है, प्रेस्टीज का प्रोजेक्ट आ रहा है, प्रेस्टीज का प्रोजेक्ट आ रहा है। पूरा 1 साल लग गया था प्रेस्टीज का प्रोजेक्ट आने में, फिर भी नहीं आ पाया। रिसेंट के 2 से 3 महीने के अंदर ही प्रेस्टीज ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। रेरा कम्प्लीटली उसका आगे है। प्रेस्टीज ने मोर देन 2000 अपार्टमेंट से भी ज़्यादा विदिन 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के अंदर सोल्ड आउट कर दिए थे, क्योंकि मार्केट में हाइप इतनी ज़्यादा थी कि एक साथ ही इतने सारे अपार्टमेंट प्री लॉन्च स्टेज पे ही सोल्ड आउट हो चुके हैं। अभी रिसेंट के टाइम पे प्रेस्टीज ने कुछ और अच्छी इन्वेंट्रीज यहाँ पे ओपन की है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप फिर से इस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को जो लगता है मोस्टली इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन जो रियल इस्टेट में देखे जाते हैं वो होते हैं अच्छे बिल्डर। अच्छे बिल्डर का मतलब क्या है मेरा कहने से, अच्छे बिल्डर इन द सेंस जिन्होंने प्रीवियसली बहुत अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए हैं, टाइमली डिलीवरीज दे रखी है, कमिटमेंट सारी फुलफ़िल की हैं बिल्डर ने। अगर आपसे बोला था कि 5 साल के बाद मैं प्रॉपर्टी कंप्लीट करूंगा, तो 5 साल से पहले उसने कंप्लीट कर दी है। तो उन बिल्डरों की लिस्ट में प्रेस्टीज भी आता है। मोर देन 300 से भी ज़्यादा सोसाइटीज़ प्रेस्टीज डिलीवर्ड कर चुका है। तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए अगर आप इन्वेस्टर हैं। एंड यूज़र के पर्पज़ से अगर आप प्रेस्टीज को देखते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है इंटायर NCR का। NCR के अंदर मैं गुड़गांव को कंपेयर नहीं करूँगा, गुड़गांव में हैं बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़, बट हाँ नोएडा की बात करें, नोएडा फरीदाबाद की बात करें तो नोएडा फरीदाबाद के अंदर सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी हो सकती है प्रेस्टीज सिटी। 62.5 एकड़ का ये लैंड पार्सल है। स्पेसिफिकेशन आपको मैं थोड़ा पहले बता देता हूँ, जिसमें 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, इवन दो 6 BHK के पेंट हाउस भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मिनिमम साइज़ 1301 स्क्वायर फीट का था, जो सोल्ड आउट हो चुका है 2 BHK का। अभी यहाँ पे जो अपार्टमेंट अवेलेबल हैं वो 1870 स्क्वायर फीट से लेके 5500 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे 2 BHK सोल्ड आउट है कम्प्लीटली। 3 BHK पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। 13,500 रुपये का नया प्राइस बिल्डर ने ओपन किया है, बेसिक सेलिंग प्राइस। अदर चार्जेस अगर आप इसमें इंक्लूड करते हैं, GST का, पार्किंग और सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 14,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये के बिटवीन आपका प्राइस जाता है। बहुत सारे लोगों का कहना ये भी होगा कि 15,000 रुपये देना, वो भी गाज़ियाबाद जैसी लोकेशन पे अच्छा ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट देते हैं इस लोकेशन के लिए, ये लोकेशन भी जैसे मैंने आपको वेब सिटी का एग्जांपल बताया था, सेम ऐसे ही लोकेशन है। ये प्रॉपर गाज़ियाबाद के अंदर नहीं आता। NH24 एक हाईवे है, हाईवे से बिल्कुल लगी हुई ये सोसाइटी है। कोई भी सोसाइटी अगर हाईवे से लगी होती है तो उसकी कनेक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कही जाती है। सेक्टर 62, सेक्टर 63 जितने भी पुराने सेक्टर हैं नोएडा के, जहाँ पे IT कॉर्पोरेट ऑफिस पहले से इस्टेब्लिश हैं, उनसे ये बहुत ही अप्रॉक्सीमेटली पास में है। तो वहाँ से पास में होने के रीजन की वजह से आने वाले टाइम पे जितने भी जो
काम करते हैं सेक्टर 62 में, HODs काम करते हैं जो हाई पेड सैलरीज लेते हैं इस सेक्टर में, तो उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस ये सोसाइटी हो सकती है। 62.5 एकड़ का लैंड पार्सल बहुत बड़ा पार्सल होता है, तो ये एक मिनी सिटी भी होगी आने वाले टाइम पे। अगर आप ये बन के देखोगे इसे तो एक मिनी सिटी जैसी दिखेगी आपको। और जो इसका वॉक थ्रू प्रेस्टीज ने लॉन्च किया था, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा वॉक थ्रू बना रखा है। अगर इस वॉक थ्रू पे काम करता है बिल्डर, इसको कंपैरिजन में 80% भी बना देता है। मतलब जिस तरीके का आपको वॉक थ्रू दिख रहा है, इसको 80% भी अगर बिल्डर बना के देता है, 80 नहीं 70%, 65%, इवन तो 65% भी अगर बना के देता है ऐसी सोसाइटी, तो आने वाले टाइम पे सबसे अच्छी सोसाइटी होने वाली है ये। यहाँ पे बिल्डर 3 क्लब हाउस दे रहे हैं, फोरम नाम से इनकी खुद का एक मॉल है, 2 फोरम मॉल बना के दे रहे हैं। सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो एमिनिटीज़ के अंदर आती हैं वो सारी आपको इस सोसाइटी के अंदर मिलेंगी। जिम्नेजियम मिलेगा, स्विमिंग पूल मिलेगा, सारी अच्छे से अच्छी सोसाइटीज़ के अंदर जो फैसिलिटीज़ होती हैं वर्ल्ड क्लास, वो इस सोसाइटी के अंदर आपको मिलने वाली हैं। तो आने वाले अगर आपके पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखना चाहते हैं कोई प्रॉपर्टी, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। बट आपका जो हॉराइजन होना चाहिए वो होना चाहिए मिनिमम 6 साल 5 साल और कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। बहुत सारे लोग यहाँ पे एज अ ट्रेडिंग की तरीके से प्रॉपर्टी खरीदते हैं। यहाँ पे 3 तरीके के इंसान अभी एक्टिव हो रखे हैं। इंसान इन द सेंस इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स और एंड यूज़र। तो आप कौन से हैं ये आप क्लियरली हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप ट्रेडर हैं तो ये 6 के 6 प्रॉपर्टी आपके लिए नहीं बनी है। ट्रेडिंग का टाइम ख़त्म हो चुका है। पिछले 2 से 3 साल पहले ये ट्रेडिंग का चल रहा था कि हाँ मैं मिनिमम एक अमाउंट दूँ बिल्डर को, 10%, 12%, 5%, एक मिनिमम सटन अमाउंट दूँ, 4-5 अपार्टमेंट खरीद लूँ, और जैसे ही नेक्स्ट डिमांड आए 1 से 1.5 साल के अंदर, अगर बिल्डर का पेमेंट प्लान अच्छा है, नेक्स्ट पेमेंट प्लान में आपको अच्छा टाइम मिल रहा है, 1.5 साल का, साल भर का टाइम मिल रहा है, तो साल भर के अंदर मैं 1000 रुपये 2000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा के एग्जिट कर लूँगा। तो वो टोटली टाइम चला गया है। अभी यहाँ पे ऐसे कोई भी सेकंड बायर नहीं है जो आपसे 1 साल के बाद परचेज़ कर लेंगे, क्योंकि बिल्डर का भी प्राइस वही होने वाला है। और जितने भी इन्वेस्टर्स ने, जो ट्रेडर ने ऐसी इन्वेस्टमेंट की थी, पर्टिकुलरली नोएडा के अगर कुछ प्रोजेक्ट की बात करें, गोदरेज ट्रॉपिकल एल में बहुत सारे इन्वेस्टर ने, ट्रेडर ने इन्वेस्टमेंट की थी। और गोदरेज जडेनिया के नाम से एक प्रॉपर्टी है गोदरेज की, उसमें इन्वेस्टमेंट की थी। मैक्स ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 128 में, वहाँ पे भी ऐसी इन्वेस्टमेंट हुई थी। M3M कलिन के अंदर लोगों ने ऐसी इन्वेस्टमेंट की थी। आज वो लोग पछता रहे हैं कि हमने वहाँ पे ऐसी इन्वेस्टमेंट क्यों की थी, क्योंकि सेकंड डिमांड आ चुकी है और ऐसे इन्वेस्टर को एग्जिट नहीं मिली, क्योंकि एंड यूज़र इस तरीके के हैं ही नहीं। एंड यूज़र मोस्टली होते हैं रेडी टू मूव इन वाले। अगर कोई एंड यूज़र होता है तो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ही देखता है। थोड़ा बहुत उसका प्राइस बढ़ जाता है, वो लोन ले लेता है प्रॉपर्टी में, वो EMI भर देगा, लेकिन उसे रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ही चाहिए। क्योंकि हम पास हिस्ट्री की बात करें नोएडा की, तो जितने भी प्रोजेक्ट पहले बनने वाले थे वो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाए। गोदरेज जैसे बिल्डर डिलेज कर रहे हैं, तो एंड यूज़र के माइंड पे इतना ज़्यादा डर है, वो कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। बहुत सारे ऐसे एंड यूज़र होते हैं जो समझदार होते हैं, वो कर लेते हैं क्योंकि उन्हें प्राइस थोड़ा सस्ता मिल जाता है एज़ कम्पेयर रेडी टू मूव इन का। बट मोस्टली एंड यूज़र के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े, क्योंकि वो वर्किंग होते हैं, उनके पास सडन टाइम है, 9 घंटे काम करना है, देन घर आना है, फैमिली को टाइम देना है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले। अगर बिल्डर कहीं दिवालिया हो जाए तो उस चक्कर में कोर्ट कचहरी पे जाएं, हल्ला करें, गुल्ला करें, ऐसा कुछ भी उनका पर्पस नहीं होता। उनका सिंपल पर्पस होता है, मैं आपको पैसा दे दूंगा, चाहे बैंक लोन करा के दे दूंगा, EMI दे दूंगा, बट मेरे को रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ चाहिए। तो मोस्टली इन्वेस्टर को ऐसी प्रॉपर्टीज़ देखनी चाहिए जो आने वाले टाइम पे अच्छी बने। तो प्रेस्टीज सिटी भी हमें ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी बनेगी। एक फर्स्ट अट्रैक्शन जो होता है कि आने वाले टाइम पे जैसे वो कंप्लीट होगी मैं वहाँ पे देखने जाऊँगा तो मेरे को सोसाइटी देख के ही अच्छी लगेगी। तो मेरा एक साइकोलॉजी ये होता है, माइंडसेट, कि कोई अच्छी लग रही है तो मैं उसे ख़रीद लूँ। फैमिली वाले बच्चों के साथ मैं आऊँगा, मम्मी पापा के साथ आऊँगा, मेरे बच्चे आएंगे, तो सारे लोगों को अच्छी लगेगी। तो मेरे को लगेगा कि हाँ ये सोसाइटी लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी सारी लोगों की कमिटमेंट फुलफ़िल हो जाएगी उस सोसाइटी को देखते हुए। तो प्रेस्टीज सिटी हमारी रिकमेंडेशन हो सकती है उन इन्वेस्टर के लिए जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं।
आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मत देखना, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया आपको कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर नहीं होती है अब। तो इसे आप 5 साल 6 साल या कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट के लिए ही देखना कि कंप्लीट होगा देन ही मैं इसे रीसेल करूँगा। तो ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए अगर आप एज ए इन्वेस्टर हैं तो। फिर बहुत सारे लोगों का अपना अपना ओपिनियन होता है कि बहुत सारे लोगों को ये भी लगेगा कि जस्ट इसकी मार्केटिंग गिम्बल है, ये मार्केटिंग के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये आपका ओपिनियन है, आपको कौन सी प्रॉपर्टी अच्छी लगती है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आप हमें बता सकते हैं कि मेरे को ये प्रॉपर्टी अच्छी लगती है, तो क्यों लगती है ये भी आप हमें बताएं। तो 4th नंबर की प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है इसकी भी। ग्रेटर नोएडा सेक्टर 36 के अंदर ये प्रॉपर्टी लॉन्च होने वाली है शोभा ग्रुप की। इसका भी रेरा नहीं आया था, अब इसका रेरा आ चुका है। शोभा औरम के नाम से इस प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है। ये अप्रोक्सीमेटली 3.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें 3 BHK 2 BHK एंड 4 BHK के अपार्टमेंट होंगे। शोभा ने रिसेंटली ये प्रॉपर्टी लॉन्च की है, अभी ये प्री लॉन्च स्टेज पे ही है। बहुत सारे लोगों का कहना था कि इसका रेट 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट आएगा, 16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट आएगा। तो प्री लॉन्च पे बिल्डर ने प्राइस अभी ओपन कर दिए हैं। 13,999 रुपीज़ का अभी यहाँ पे बेसिक सेलिंग प्राइस बिल्डर ने ओपन किया है। अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम साइज आपको 1200 स्क्वायर फीट का 2 BHK मिलेगा, देन 1500 स्क्वायर फीट का 3 BHK एंड 1800 स्क्वायर फीट भी है इसमें 4 BHK एंड 2200 स्क्वायर फीट का भी यहाँ पे 4 BHK आप ले सकते हैं। इसका प्राइस भी लोगों को काफ़ी महंगा लगेगा, 13,999 इन द सेंस 14,000 रुपीज़ BSP, अदर चार्जेस GST सारी चीज़ें इंक्लूड करने के बाद ये भी 15,000-15,500 रुपये पर स्क्वायर फीट जाएगा। तो ये भी प्राइजेस लोगों को बहुत ज़्यादा लगेगा। आप ये माइंडसेट लेके चलिए। मेरे को जो लगता है बिल्डर ने ये माइंडसेट बना रखा है और आपको भी सोचना चाहिए उस तरीके से जिस तरीके से मैं क्या सोचता हूँ कि जितने भी यहाँ पे अच्छे बिल्डर आ रखे हैं, चाहे वो शोभा हो, प्रेस्टीज हो, काउंटी ग्रुप हो, उनका माइंडसेट ये है, उन्होंने शायद जो पहले रिसर्च की होगी उन्होंने इस बेस में की होगी कि नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बनने वाली थी वो बन के तैयार नहीं हो पाई क्योंकि ऐसे बिल्डरों ने वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाए थे जो आज तक कंप्लीट नहीं कर पाए। तो हमारे पास सबसे बड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हमने प्रीवियसली जितने भी काम कर रखे हैं वो अच्छी डिलीवरीज दे रखी हैं, पास रिकॉर्ड हमारा अच्छा है, वो कमिटमेंट फुलफ़िल किए हैं, तो मैं प्रॉपर्टीज़ के प्राइजेस जम कर दूंगा। तो ये प्राइजेस बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है। मेरे को ये लगता है कि पास हिस्ट्री देख के भी बिल्डर प्राइजेस लॉन्च करता है अपने। 14,000-15,000 रुपये मेरे को नहीं लगता कि इस एरिया का रेट होने वाला है आने वाले कुछ टाइम के लिए। ग्रेटर नोएडा में रिसेंट की अगर हम 2 साल पहले की बात करें तो हमने एक मिक्सन की प्रॉपर्टी बेची थी, मिक्सन विलासा। मैं कंपेयर नहीं कर सकता शोभा के साथ, बट जस्ट ग्रेटर नोएडा की एक लोकेलिटी के बारे में बता रहा हूँ। उस टाइम पे उसका प्राइस करीबन 3,100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो यहाँ पे 15,500 रुपये, 15,000 रुपये शायद वर्थ इट नहीं होगा इन्वेस्टर के लिए। हाँ, अगर आपका हॉराइजन है 5 साल 6 साल 7 साल का, तो आपको यहाँ पे 40% 50% का एप्रिसिएशन मिल सकता है 5 से 6 साल के अंदर, जो मुझे लगता है। शायद मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ कि आने वाले टाइम पे वहाँ पे डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा हो जाए। मेरे को डिमांड इसकी इसलिए भी कम लग रही है, जितने भी प्रोजेक्ट हैं शोभा ग्रुप के वो लार्जर स्केल में है, 150 एकड़ के, 100 एकड़ के, 270 एकड़ के, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। तो ये 3.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 2 ही टावर हैं, एमिनिटीज़ बहुत कम हैं, प्राइजेस बहुत ज़्यादा हैं। कुछ ऐसी इन्वेंट्रीज हो सकती है जो बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो गाँव को फेस करते हैं, जो आउटर लोकेशन पे है, वो शायद इतने प्राइजेस को जस्टिफाइड नहीं करेगा इन्वेस्टर का आने वाले टाइम पे, अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन देख रहे हैं। फिर भी अगर आपको ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जिसमें आपका माइंडसेट फ्री हो, माइंडसेट फ्री इन द सेंस आप सिक्योर हो कि मैंने ऐसे बिल्डर के अंदर इन्वेस्टमेंट की है जहाँ पे मेरे को कम्प्लीटली पता है कि आने वाले टाइम पे प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे कोई भी डाउट मैं नहीं करूँगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी शोभा बिल्डर की बहुत ही अच्छी होती है। जितने भी प्रीवियस प्रोजेक्ट शोभा ने अभी तक डिलीवर्ड किए हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटीज़ वाइज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती हैं शोभा। तो शोभा एक अलौता ऐसा बिल्डर है जो सारी चीज़ें आपको प्रीवियसली बता देता है, लॉन्चिंग के टाइम पे ही बता देता है कि ये प्रोडक्ट हम यूज़ करने वाले हैं इन घरों को बनाने के लिए।
तो एज पर कंस्ट्रक्शन क्वालिटीज़, एज पर आपकी टाइमली डिलीवरीज और एज पर एमिनिटीज़, जितनी भी एमिनिटीज़ होंगी उनकी भी स्टैंडर्ड वर्ल्ड क्लास की ही होगी। तो इस तरीके से अगर आप इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आने वाले टाइम पे HNI कोई आपका रीसेल करता है इस प्रॉपर्टी को, तो उसकी ग्रेटर नोएडा की पहली चॉइस शोभा बन सकती है। बट एज कंपेयर अगर हम प्राइस को कंपेयर करते हैं लोकेशन वाइज, तो प्राइस बहुत ज़्यादा महंगे हैं मेरे को जो लगता है। अगर आपको लगता है कि प्राइस जस्टिफाइड है, शोभा के प्राइजेस अच्छे हैं, आने वाले टाइम पे 5 साल के अंदर आपको 2x का रिटर्न मिल जाता है, तो आप बताएं हमें कमेंट सेक्शन में कि क्यों मिलेगा, और हमें भी पता चलेगा कि हाँ हो सकता है कि ये भी एक रीज़न हो सकता है। बट मुझे नहीं लगता कि अगले 5 साल के अंदर इसके प्राइजेस 2x के होंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे बिल्डर अभी लॉन्च करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़। गुड़गांव बेस्ड डेवलपर भी अभी नोएडा के अंदर एंट्री होने वाले हैं। तो 3.5 एकड़ में शायद इतने ज़्यादा प्राइजेस जंप नहीं होंगे, क्योंकि अगर अच्छे बिल्डर यहाँ पे आते हैं तो उनके प्राइजेस भी बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो एज ए इन्वेस्टर अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप थोड़ा होल्ड डाउन भी कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे कोई अच्छा बिल्डर आता है, कोई रिनाउंड बिल्डर आता है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिफिकेशन कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, एमिनिटीज़ ज़्यादा हों, प्राइजेस पे थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हैं आप। तो आपके पास शायद मौका है थोड़ा होल्ड करने के बाद अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शोभा के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ये टोटली आपकी चॉइस होगी। और हमारी रिकमेंडेशन अगर आप पूछेंगे तो एज़ कंपेयर प्राइस लिस्ट मैं इसको रिकमेंड नहीं कर पाऊँगा। एज़ कंपेयर कंस्ट्रक्शन क्वालिटीज, एज़ कंपेयर फ्रीडम ऑफ माइंड की आने वाले टाइम पे डिलीवरीज कम्प्लीटली हो जाएगी, ऑन टाइम डिलीवरीज होगी, तो उसके लिए सारे चेकलिस्ट पास करता है। 5th एंड 6th नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है जिन प्रॉपर्टीज़ की। एक है एल्डिगो बिल्डर का और एक है एस ग्रुप का। तो ये दोनों प्रॉपर्टी यमुना एक्सप्रेसवे में हैं। एक है सेक्टर 22D के अंदर, एक है सेक्टर 22A के अंदर। एस ग्रुप का प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली लॉन्च हो रखा है एस वर्डे के नाम से। पहले स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ दोनों प्रॉपर्टीज़ का। एस वर्डे का जो लैंड पार्सल है वो 8 एकड़ का है, जिसके अंदर 3 BHK 3+ स्टडी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मिनिमम जो साइज़ है 3 BHK का वो है 1800 स्क्वायर फीट का, और 3+ स्टडी का 2400 स्क्वायर फीट का साइज़ है। यहाँ पे BSP जो प्री लॉन्च बिल्डर ने ओपन की है वो की है 8,995 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, 9,000 रुपीज़ लेके चलते हैं। 9,000 रुपये की BSP लॉन्च की है। इसके बाद अदर चार्जेस आपको एक्स्ट्रा देने हैं। ये है सेक्टर 22A के अंदर यमुना एक्सप्रेसवे में। यमुना एक्सप्रेसवे की भी बात करेंगे कि यहाँ पे किन लोगों को लेना चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट हो सकता है, अभी अगर आप मार्केटिंग गिम्बल देख रहे हैं इस एरिया की, तो बहुत ही मैनिपुलेट तरीके से आपसे इन्वेस्टमेंट कराई जाती है इस लोकेशन पे। एक डिटेल डिस्कस करेंगे, आपका ओपिनियन जानेंगे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका क्या ओपिनियन है। दूसरा जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है एल्डिगो वैलेट्स ऑफ विलेज के नाम से 5 एकड़ के अंदर एल्डिगो बिल्डर का। एल्डिगो का पास हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, 200 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट बिल्डर ने डिलीवर्ड की हैं। तो यहाँ पे 5 एकड़ के अंदर 3 BHK एंड 4 BHK के अपार्टमेंट बिल्डर बना रहे हैं। 1550 स्क्वायर फीट का मिनिमम साइज़ होगा 3 BHK का, देन 1850 स्क्वायर फीट का 4 BHK होगा। देन उसके बाद 2800 स्क्वायर फीट के अंदर ये पेंट हाउस बना रहे हैं। यहाँ पे बिल्डर का प्री लॉन्च प्राइस 9,000 रुपये में आपको देखने को मिलेगा। 9,000 रुपये में ऑल इंक्लूसिव प्राइस रखा है एल्डिगो बिल्डर ने। अभी 9,000 रुपये के अंदर आपको सारे चार्जेस इंक्लूड करके दे रहा है बिल्डर, जिसमें आपको फ्लोर PLC एंड व्यू PLC एक्स्ट्रा देनी होगी। तो ये प्राइजेस अभी बिल्डर ने प्री लॉन्च स्टेज पे किए हैं, बट ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए प्राइजेस ओपन किए हैं। कुछ टाइम के बाद बिल्डर इस प्राइस पे लेगा नहीं चेक। तो आप कब देख रहे हैं ये वीडियो को, ये भी एक सोचने वाली बात होगी। अगर आप 1 महीने के बाद देख रहे हैं, 10 दिन के बाद देख रहे हैं, आपको हमें कॉल करके पता करना होगा अगर आप स्पेशली इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सेक्टर 22D यमुना एक्सप्रेसवे में है ये। यहाँ पे अगर हम बात करें यमुना एक्सप्रेसवे में, मोस्टली अभी जो मार्केटिंग चल रही है कि आने वाले टाइम पे जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, बहुत सारी मैसिव डेवलपमेंट हो रही है। तो आने वाले कुछ साल के अंदर, 2 से 3 साल के अंदर ही आपको आपके पैसे पे रिटर्न देखने को मिल जाएगा। इन द सेंस आपका 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये बहुत सारे ब्रोकर और चैनल पार्टनर बोल रहे हैं।
कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा जंप हो जाएंगे। मुझे जो लगता है यहाँ का होराइजन, अगर आप एज ए इन्वेस्टर है, ये पूरा जो सेक्टर्स 22D या यमुना एक्सप्रेसवे या जेवर एयरपोर्ट है, वो एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आप प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पस से ही प्रॉपर्टी खरीदें, जो मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ की जो डेवलपमेंट है वो बहुत मैसिव डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट है, हेक्टेयर्स के अंदर वो डेवलपमेंट है, 200 300 एकड़ के अंदर वो डेवलपमेंट है। 200 एकड़ 300 एकड़ हेक्टेयर को डेवलप होने में एटलीस्ट 10 साल 15 साल, इवन दो 25 साल का भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर आपका पैसा दुगना हो जाएगा, या आने वाले टाइम पे यहाँ पे लोग रहना शुरू कर देंगे, यहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज़ बसना शुरू हो जाएगी। तो मेरे को नहीं लगता कि आने वाले 5 या 10 साल, मिनिमम मेरे को 10 साल का टाइम पीरियड लगता है कि 10 साल के बाद यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा कि हाँ 10 साल के बाद यहाँ पे रहने वाली चीज़ें हो सकती है। यहाँ पे वही इन्वेस्टमेंट करें, वही इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करें जिनके पास एक पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो इन द सेंस कि आपको पता है कि मेरे पास इस लोकेशन में 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, इस लोकेशन पे 1-2 प्रॉपर्टीज़ हैं, कमर्शियल के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की है, रेजिडेंशियल के अंदर आपने प्लॉट ले रखे हैं या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट ले रखे हैं। तो आपके एक पोर्टफोलियो के अंदर यमुना एक्सप्रेसवे में ये प्रॉपर्टीज़ जस्टिफाइड कर सकती हैं। उन इन्वेस्टर्स के लिए ये प्रॉपर्टीज़ नहीं बनी है, मेरे को लगता है कि जो चाह रहे हैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स, उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, कुछ पैसे वो लगा रहे हैं। एक ब्रोकर ने बोला कि सर इसका जो पेमेंट प्लान है काफ़ी फ्लेक्सिबल है, आपको पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग 25% के बाद एग्जिट होने का मौका मिल रहा है, तो आप 25% देके एग्जिट हो जाओगे। बट आपका माइंडसेट ये भी होना चाहिए कि 25% अगर 1 साल या 1.5 साल के अंदर बिल्डर लेता है तो आने वाले टाइम पे खरीदेगा कौन उसे। आप एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करें, लेट्स सपोज 5 साल के बाद भी अगर आप पूरा पैसा दे भी देते हैं बिल्डर को, प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन हो भी जाती है, तो 5 साल के बाद वहाँ पे रहेगा कौन। आपको क्या लगता है कि जेवर एयरपोर्ट के बनने से वहाँ पे बसावट हो जाएगी? मेरे को नहीं लगता कि जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद ही वहाँ पे बसावट हो जाएगी। मिनिमम वहाँ पे बहुत सारा टाइम लगने वाला है। वहाँ पे आपका प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की नज़र से होना चाहिए कि वो उस लोकेशन पे भी मेरे पास एक प्रॉपर्टी हो। और वहाँ के अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, मेजर डेवलपमेंट वहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा की जा रही है, पॉलिटिकल वे पे ही है। इन द सेंस बीजेपी द्वारा ही सारी चीज़ें वहाँ पे अनाउंस की गई हैं कि जेवर एयरपोर्ट बन रहा है या ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं। इफ़ इन केस बीजेपी की अगर सरकार नहीं बनती आने वाले चुनाव के बाद, तो डेवलपमेंट रुक जाएगी। मोस्टली जितनी भी डेवलपमेंट, इतनी बड़े स्केल पे डेवलपमेंट हुई हैं किसी भी लोकेशन के अंदर, अगर मैं एक फॉर एग्जांपल की तरह से अगर आपको बताऊं तो मिहान नाम से एक जगह है नागपुर के अंदर, महाराष्ट्र में। आईटी जोन बनने वाला था जिसके अंदर कार्गो एयरपोर्ट और पतंजलि के योगपीठ, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज, एमएनसीज बनने वाली थी। एक सडन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि ये हम डेवलपमेंट लेके आएंगे। कुछ टाइम के बाद वो गवर्नमेंट चेंज हो गई। आज 15 से 20 साल हो चुके हैं उस एरिया को, वो पूरी तरीके से, पूरी नहीं, वो 20% भी डेवलप नहीं हुई है। तो ये पूरा बेस जेवर एयरपोर्ट या यमुना एक्सप्रेसवे का गवर्नमेंट बेस है। अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो यहाँ के डेवलपमेंट पे काफ़ी डिले देखने को मिलता है। मेरे को लगता है कि जेवर एयरपोर्ट अभी भी डिले चल रहा है प्रोजेक्ट, उसको काफ़ी पहले ही डिलीवर्ड हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो डिले चल रहा है। तो यहाँ पे आप एंड यूज़र को यहाँ पे परचेज़ नहीं करना चाहिए, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को यहाँ पे परचेज़ नहीं करना चाहिए। सेकेंड टाइम जो जिसकी इंटेंसिटी है कि 4 से 3 साल 5 साल के अंदर रेडी टू मूव इन होते ही मैं इसे बेच दूँ और 2x का रिटर्न कमा लूँ, उनको मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उनके लिए ये प्रॉपर्टी है जो एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट के अंदर, जिनका पोर्टफोलियो पहले से ही सेट है कि यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी है, तो एक जेवर एयरपोर्ट के पास भी मेरी प्रॉपर्टी हो, तो आने वाले टाइम पे मैं उसे रीसेल करके या रेंट पे दे के अच्छा खासा रिटर्न कमा सकूँ। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये टोटली डिपेंड करता है आने वाले टाइम पे कि क्या होगा। बट जो मेरा माइंडसेट है, जो मेरा थॉट प्रोसेस अभी इन जगह के इन्वेस्टमेंट के लिए है, वो इस तरीके से है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। यूपी गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। मैं नोएडा एक्सटेंशन में रहता हूँ। नोएडा एक्सटेंशन में 2021 के अंदर मेट्रो स्टेशन आने वाला था, लेकिन 2025 हो चुके हैं, आज तक मेट्रो स्टेशन अभी तक आई नहीं। तो जेवर एयरपोर्ट तो बहुत ही बड़ा स्केल है आने वाले टाइम पे वो डेवलपमेंट का, कि वो कब आएगा और कब जाके वहाँ पे लोग रहेंगे।
बट हाँ, एक ऐसी प्लानिंग भी होती है, अगर आप देखेंगे कोई भी अगर सिटी बनती है, कोई भी नया शहर बन रहा है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की एक पॉलिसी ऐसी होती है, गवर्नमेंट डायरेक्टली बिल्डर को अपना लैंड पार्सल देता है, उस लैंड पार्सल में बिल्डर डेवलप करता है, देन उसके बाद उसे एंड यूजर या इन्वेस्टर जो माइक्रो इन्वेस्टर होते हैं उन्हें दिया जाता है। तो गवर्नमेंट की मेजरली जो प्लानिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि अगर मैं एज ए बिल्डर मैं हूँ, तो मेरे को गवर्नमेंट से अगर अथॉरिटी से प्लॉट लेना है, तो अथॉरिटी मेरे को बोलेगी कि मैं आपको प्लॉट दे दूंगी, लेकिन एक सर्टन टाइम के अंदर 3 साल या 5 साल के अंदर उस प्लॉट में आपको डेवलपमेंट करनी है। तो उस एरिया की भी डेवलपमेंट इसी तरीके से हो रही है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पे लोग आए, जल्दी से जल्दी वहाँ पे बसावट हो और जल्दी से जल्दी वहाँ की चीज़ें अप्रिशिएट करें। तो वहाँ पे भी ऐसा ही है। अगर आप वहाँ पे देखेंगे, जब यमुना एक्सप्रेसवे में पहली जो सोसाइटी बनी थी गौर यमुना सिटी के नाम से, वो करीबन 250 एकड़ की टाउनशिप है वो भी, अगर आप वहाँ पे प्लॉट लेते थे उस टाइम पे, तो आपको मिनिमम एक सर्टन टाइम 3 साल के अंदर 30% की कंस्ट्रक्शन करके उस प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करनी होती थी, दिखाना होता था कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, वहाँ पे हमने बना दी है। तो उसी तरीके से इस एरिया की भी डेवलपमेंट है। अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो वहाँ पे जिस भी बिल्डर ने प्रॉपर्टी ले रखी है, चाहे वो प्लॉटिंग टाउनशिप ले रखी है, चाहे वो हाई राइज अपार्टमेंट ले रखे हैं, उनको एक सर्टन टाइम दे रखा है कि इन बिटवीन आपको कंप्लीट करना है। अगर आप प्लॉटेड टाउनशिप सेल आउट कर रहे हैं एंड यूज़र को, तो एंड यूज़र को भी बताना है कि 2 से 3 साल के अंदर आपको यहाँ पे 30%, 40%, 50% कंस्ट्रक्शन करनी होगी। अगर इस तरीके से यहाँ पे मार्केटिंग होती है, इस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट होती है, तो आने वाले 5 से 7 साल या 10 साल के अंदर बसावट होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपका होराइजन 10 साल का है तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी देख सकते हैं। अगर आप 4 से 5 साल के अंदर आपका पैसा दुगना करना चाहते हैं या 2x का रिटर्न लेना चाहते हैं, इससे अच्छी लोकेशन आपको नोएडा के अंदर मिल सकती है। तो ये सब कुछ एक रिसर्च थी हमारी छोटी मोटी। अगर आपको कोई डाउट है या आपको कुछ हमें पूछना है इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में, या आप हमें सजेशन देना चाहते हैं, या इन प्रॉपर्टीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका जो ओपिनियन है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका ओपिनियन हमारे लिए काफ़ी नॉलेजेबल होगा, हमें भी पता चलेगा कि आप क्या सोचते हैं। आप हमें ये भी बताएं कि आप एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल इस्टेट के अंदर, या एक आप पोर्टफोलियो मैनेजर हैं जो दूसरों की इन्वेस्टमेंट भी कराते हैं। अगर आपको इन प्रॉपर्टीज़ पे इंटरेस्ट है, आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए वी आर साइनिंग ऑफ, विल कैच यू सून गाइस, बाय बाय।